आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस का पार्ट 1। तो इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए हमने इनकी क्या करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं 25, 243, 16 एंड 8 के। तो यहाँ पर पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 25 के फैक्टर्स किसके इक्वल आएंगे, 5 से बनेगा। 5 1 ज़ा 5 ये आ गया। तो इसी तरह 43 के फैक्टर्स बना लें। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 27। फिर 3 के साथ 3 9 ज़ा 27। फिर 3 के साथ 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो अब यहाँ पर हम इन फैक्टर्स जो फैक्टर्स बनाए हैं इनकी वैल्यूज़ को लिख लें। 25 किसके इक्वल आया है, 5 स्क्वायर के इक्वल आया है, क्योंकि यहाँ पे 5 दो दफ़ा आया और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 3/2। इसी तरह जो नेक्स्ट 233 है वो किसके इक्वल आया है, उसके जब हमने फैक्टर्स बनाए तो उसके फैक्टर्स आए हैं, काउंट कर लें 3 की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 के इक्वल आया। अब यहाँ पे जो बाहर वाली पावर है उसको भी लिख लें 3/4। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, 16 एंड 8। तो हमें पता है 16 के फैक्टर्स अगर हम यहाँ पे साइड पे बना लें तो इसके 2 के साथ बनेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 की पावर किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ गई, 5/4। इसी तरह नेक्स्ट है 8। तो 8 के फैक्टर्स आप लोग यहाँ से देख लें तो 2 की पावर क्या आ रही है, 1 2 3, 2 की पावर आ गई 3। तो इसकी पावर बाहर क्या है, 4/3। अब यहाँ पर सबकी पावर्स आ गई हैं तो हमने इन पावर्स को जो इनके बाहर पावर है ना, यानी कि 3/2 इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 5 की पावर 2 थी, मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसी तरह 3 की पावर 5 थी, मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब डिनोमिनेटर में इसको सोल्व करेंगे। 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4। फिर क्या था, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब यहाँ पर जो पावर्स हैं ये देखें, 2 और 2 ये आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो पीछे क्या बचा, 5 की पावर 3। इसी तरह ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया। 3 की पावर किसके इक्वल आ गई, 3 के ही इक्वल आ गई ओवर, क्योंकि 3 ऊपर बचा ना। तो अब नीचे क्या है, ये 2 आ गया डिनोमिनेटर में। ये 4 इस 4 के साथ क्या गया, कैंसिल हो गया। 2 की पावर क्या बचा, 5। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें भी ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। 2 की पावर किसके इक्वल आई, 4 के इक्वल। 5 की पावर 3 निकालनी है तो वो किसके इक्वल आएगा, 125 के इक्वल। नेक्स्ट क्या है, 3 की पावर 3 है तो वो किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल। अब क्या करना है हमने, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 किसके इक्वल आएगा, 32 के इक्वल। इसी तरह 2 की पावर 4 किसके इक्वल आ रहा है, 16 के इक्वल। अब आपने जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 27 को 125 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यह है 375। इसी तरह 16 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यह है 512। तो जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 6.5917 के इक्वल। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को सोल्व। तो पार्ट नंबर 2 को कैसे करेंगे, आप लोगों ने इसमें जो वैल्यूज़ है ना 54 2 16 27 इन सब के पहले फैक्टर्स बनाने हैं। तो पहले हम लोग 54 के फैक्टर्स बना के देख लेते हैं। 54 के फैक्टर्स बनेंगे, 2 से स्टार्ट होंगे। 2 27 ज़ा 54 है, फिर 3 के साथ ये 27 बनेगा। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 54 का एलसीएम हम लोग कैसे लिखेंगे, 54 का एलसीएम इक्वल आया है 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 3 कितनी टाइम आया है, 3 टाइम, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास 27। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 27 की पावर 2x। तो जो क्यूब रूट है उसको हम लोग लिख लेंगे 1/3। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो उसको हम लोग लिखते हैं 1/2। तो फिर यहाँ पे जो भी पावर हो उसको हम यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो इसी तरह क्यूब रूट को हम लोग 1/3 में लिख लेंगे। नेक्स्ट 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, x + 1। इसी तरह अब है 216, तो 216 का भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, अब 1 नहीं आ रहा 2 के टेबल में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1 6 के साथ मिल जाएगा तो ये 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ा 16। फिर इसी तरह 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट फिर 2 के साथ 2 2 ज़ा 4, तो एक इधर कैरी किया 14 बन गया, तो ये बन जाएगा 2 7 ज़ा 14। इसी तरह नेक्स्ट ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा, 3 के टेबल पे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3।
तो इसका एलसीएम किसके इक्वल आएगा 216 का। यहाँ पे देखें 2 की कितनी दफ़ा है 3 टाइम है 1 2 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3। नेक्स्ट 3 देखें कितनी दफ़ा है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो अब नेक्स्ट वैल्यू जो है उसकी ब्रैकेट हम लोग ख़त्म कर लेंगे। 3 की पावर 2x माइनस 1, उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 27 हमें पता है 27 किसके इक्वल है 3 की पावर। यहाँ पे 27 की भी एलसीएम देख लें इधर से आप लोग, तो 27 की किसके इक्वल आ रहा है 3 की पावर 3 के, तो ये इसकी है बाहर वाली पावर 2x और ये है क्यूब रूट 1/3। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 2x प्लस 2, दोनों पावर्स को क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर जो आगे है 2 की पावर 3, यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे इकट्ठा करके लिख लेंगे 3 प्लस 2x माइनस 1। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो इसको कैसे लिखेंगे 3 2x और 1/3 मल्टीप्लाई होंगे तो 2x/3 के इक्वल आ गया, ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब यहाँ पे ये 3 और इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या बचा 2 प्लस 2x, तो अब ये किसके इक्वल आएगा। और इसी स्टेप में ये जो है वैल्यूज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 2x/3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसी तरह हमने क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 प्लस 2x। अब यहाँ पे भी दोनों बेसिस क्या हैं सेम है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप लोग जो वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लें 2x प्लस 2। अब क्या करना है कि आप लोग देखें ज़रा जो डिनोमिनेटर वैल्यू है उसमें 3 की पावर 2x प्लस 2 क्या है सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इस स्टेप को सोल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ से जब हम इसे कॉमन लेंगे तो 1, इसी तरह प्लस है प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट वाली ये हो पूरी वैल्यू है, इसमें से जब हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन लिया तो पीछे सिर्फ 2 की पावर 3 बच गया। तो अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनकी बेसिस क्या है सेम है, ये थोड़ी एक दूसरे से रिजेंबल कर रही हैं, सिर्फ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 2। तो अब हमने इस वैल्यू को ऊपर ले जाना है। तो क्या था हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब चूंकि हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसकी पावर्स क्या हैं पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएंगी नेगेटिव माइनस 2x माइनस 2 ओवर क्या आ गया 1 प्लस 2 का क्यूब ओपन कर लें, 2 का क्यूब किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ की बेसिस क्या है सेम है, तो इनकी पावर्स को भी हम क्या करेंगे इकट्ठा करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 ओवर 1 प्लस 8 किसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये 2x के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और 2 को अब सोल्व करें, 3 प्लस है 2 माइनस है तो 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या आ गया 1 ओवर 9, तो 3 की पावर 1 3 के इक्वल ही होगा। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 9 के साथ, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया 2/3 के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले हम लोग इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू अंदर वाली वैसी की वैसी लिख देंगे। 2 की पावर 16 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 और नीचे 0.04 की पावर क्या है -3/2।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है स्क्वायर रूट उसको किस में लिखेंगे, 1/2 की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में भी आप लोग एलसीएम्स यूज़ करोगे, जैसे कि 216 है, इसका एलसीएम हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें पता है ये किसके इक्वल आता है, 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻³ के इक्वल। तो इसी तरह जो बाहर वाली पावर है 2/3 उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो नेक्स्ट है 25 हमें पता है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। इसकी पावर क्या है, 1/2। तो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, 0.04 की पावर -3/2। तो इसको हमने किस में चेंज करना है, ये डेसिमल में है, डेसिमल को हमने चेंज करना है सिंपल फॉर्म में, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या है कि जहाँ पर डेसिमल होता है 0.04 है ना, तो जहाँ पर डेसिमल होगा उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट उसे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम लोग उतने ज़ीरोज़ लगा लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं तो उसकी जगह हम 2 ज़ीरो लगा लेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, 4/100। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4/100 मल्टीप्लाई 4/100 की पावर क्या, -3/2। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो ये पावर्स हैं इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली पावर के साथ 2/3 के साथ। इसी तरह 3 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। नेक्स्ट क्या है, 5 की पावर 2 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बाहर वाली पावर के साथ 1/2 के साथ। ओवर डिनोमिनेटर में हम लोगों ने क्या करना है, 4 और 100 है, तो इसको हम लोगों ने आपस में क्या करवाना है, कैंसिल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 इधर चला गया, 4 5 ज़ा 20। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1/25। तो इसकी पावर क्या है, -3/2। तो यहाँ पर बाहर जो पावर है वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल। अब इधर क्या डिनोमिनेटर में पावर क्या आ गई है, नेगेटिव। तो हमने इस पावर को क्या करना है पॉजिटिव। तो इस पावर को पॉजिटिव करने का तरीका ये होता है कि हमने जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ है ना नोमिनेटर वाली, उसको डिनोमिनेटर में लिख देना होता है, और जो डिनोमिनेटर वाली है उसको किस में लिख देना होता है, नोमिनेटर में। तो अब क्या करेंगे, पहले तो हम न्यूमिनेटर वाली ऊपर वाली वैल्यूज़ को हल करते हैं। तो उसमें आप लोग देखें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट भी 3 3 से कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल है, 3 की पावर 2। ये 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। तो ओवर जब हमने इनको रिवर्स करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 25। नीचे इसके 1 लिखें चाहे ना लिखें उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव 3/2। अब बाहर वाली पावर 1/2, इसको हम लोग लिख लें। 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। नेक्स्ट है 5, और नीचे हमारे पास क्या था, 25 हमें पता है 5 स्क्वायर के इक्वल है। तो ये 3/2, यहाँ पे 1/2 आ गया। तो अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या बचा, 5 की पावर 3 1/2। तो यहाँ पर हमें पता है 5 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, कि यहाँ पे 5 टाइम 3 टाइम 5 है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेंगे। ये 5 इस 5 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे है 1/2। तो अब हम इसको लिख लें, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो किसके इक्वल आ रहा है, 36 के इक्वल। और ओवर 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो किसके इक्वल आ रहा है, 25 के इक्वल। तो यहाँ पर पावर बाहर वाली वैल्यू क्या है, 1/2। तो 36 किसके इक्वल आता है, 6 स्क्वायर के इक्वल। ओवर 25 किसके इक्वल है, 5 स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2। तो अब हम इस 1/2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 6 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह 5 स्क्वायर है, इसको भी 1/2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या बचा, 6/5। तो यही इसका क्या है, आंसर। इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें आपने नोट करना है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हमने कैसे सोल्व करना है कि इसका जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, a की पावर 1/3, ये पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर जो इसका नेक्स्ट डिजिट है b की पावर 2/3, ये इसकी पूरी वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, a की पावर 1/3, तो हम इस पूरी वैल्यू को लिख लेते हैं, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू को, डिजिट को लिखते हैं। यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। तो नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास क्या है, b की पावर 2/3, तो ये भी इस पूरी वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3।
अब हम इन सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई को डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1/3 एंड बी की पावर 2/3। इसी तरह प्लस साइन है, प्लस साइन आ गया, ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाली वैल्यू, उसको भी इसी तरह लिख लेंगे, बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 माइनस बी की पावर क्या है 2/3 एंड ए की पावर क्या है 1/3 एंड बी की पावर 2/3। फिर ये लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 4/3। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ की बेसिस सेम है। जैसे कि ये पहले जो वैल्यू है इतनी, इसमें बेस सेम है ए, तो इसकी पावर को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख लेंगे, ए 1/3 प्लस 2/3। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में देखें, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनको भी आप लोग इसी तरह लिख लें, 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3, वैसे ही आ जाएगा साथ। नेक्स्ट वैल्यू में दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं यानी कि बेसिस, तो उनको हम वैसे ही लिख लेंगे 1/3 एंड बी की पावर 4/3। जो उसे नेक्स्ट वैल्यू है वो भी वैसे ही है, बी की पावर 2/3 एंड ए की पावर 2/3। जो नेक्स्ट वैल्यू है ये वाली, इसमें क्या है, इसमें बी सेम है, तो हम ए को पहले लिख लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं 2/3 प्लस 2/3। जो उससे अगली वैल्यू है उसमें क्या है, उसमें भी दोनों डिजिट्स क्या हैं, सेम है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, बी उनकी पावर्स को इकट्ठा करके 2/3 प्लस 4/3। अब जो पावर्स हैं वो क्या आ गई हैं, फ्रैक्शन में आ गई हैं, और क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को ऐड करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको हम साथ साथ सोल्व करते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है, उसमें भी क्या है, ए की पावर क्या है 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 लिख लेते हैं। इसमें भी क्या है कि बेस जो है वो सेम है 3, तो 1 + 1 वैसे ही आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 2/3। अब जो उससे अगली वैल्यू है ये वाली, इसमें कोई सेम नहीं है, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, ए की पावर 1/3 डॉट बी की पावर 4/3। उससे नेक्स्ट जो है वो भी वैसे ही आ गई, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है माइनस ए 1/3, यहाँ पर जो बी की पावर्स हैं उनको हम लोगों ने ऐड करना है, 2/3 है, इसी तरह 2/3 है, तो इसमें भी बेस सेम है, 3 आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 2, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4/3 के। तो हम इसको बी को क्या लिखेंगे, 4/3 के इक्वल। जो उससे नेक्स्ट वैल्यू, उसका एलसीएम भी यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, 2/3 प्लस 4/3 है, तो इसकी भी बेस सेम है, 3 आ गया, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ 2 + 4 वो वैसे की वैसे ही आ गई, 6/3 ये कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो बी की पावर क्या बन गई, 2 बन गई। तो अब यहाँ पर देखें ज़रा कि इसमें कोई और कैंसिलेशन होती है तो हम उसमें मज़ीद कैंसिलेशन कर लेंगे। अब जो ये वाली वैल्यू है उसमें देखें, ए की पावर क्या है 2/3 एंड बी की पावर क्या है 2/3, ये किस में है, माइनस में है। इसी तरह भी इस वैल्यू को आप लोग देखें, उसमें भी क्या है, बी की पावर 2/3 एंड ए की पावर 2/3, पावर्स और वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, साइन क्या है, डिफरेंट, प्लस है एंड माइनस, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसी तरह इस नेक्स्ट वैल्यू को देखें, ये भी क्या है, प्लस की वैल्यू है, पावर्स देखें इसकी 1/3 है, बी की क्या है 4/3 है, तो इस वाली वैल्यू की क्या है, ए की पावर 1/3 है और बी की वैल्यू क्या है 4/3, तो ये भी पावर्स क्या हैं, सेम है, वैल्यू सेम है, साइन क्या है, तो इनके भी साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या होगी, कैंसिल हो। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, ए की पावर 1 एंड बी स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ गया आंसर।